हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज हम करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 464 के क्वेश्चंस। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लीड कोड 3658। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसका कोड की बात करें तो हम कुछ ज़्यादा ही सिंपल है। कोड में क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ रिटर्न एन कर देना है। ठीक है, जो हमें गिवन है ना उसी को रिटर्न कर देंगे। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं वो अभी हम समझते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ईजी कैटेगरी का है। तो क्वेश्चन है जीसीडी ऑफ ऑड एंड इवन सम्स। तो सबसे पहले हम जीसीडी समझ लेते हैं कि जीसीडी क्या होता है। तो जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जीसीडी निकालते कैसे हैं, क्योंकि अगर जीसीडी का मतलब ही पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम जीसीडी समझ लेते हैं। जो 25 है उसके डिवीजर्स क्या होंगे, मैं बोलूँगा 25 के जो डिवीजर्स होंगे वो 1, 5, 25। मतलब कि 25 किससे डिवाइड हो सकता है, तो 1 से हो सकता है, 5 से हो सकता है और 25 से हो सकता है। ठीक है, 30 के डिवीजर्स क्या है, 30 के जो डिवीजर्स हैं वो क्या है, 30 के डिवीजर्स है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। ये हमारे 30 के डिवीजर्स हो गए। ठीक है, डिवीजर्स मतलब कि 30 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, तो 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से, 30 से। तो ये 30 के डिवीजर्स हो गए, ये 25 के डिवीजर्स हो गए। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, 1 है और 5 है। ठीक है, तो हमें बोला गया है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, तो कॉमन तो निकाल लिया हमने, कॉमन डिवीजर्स। अब इसमें से देखिए ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट हमारा 5 है, तो हमारा 5 हो गया आंसर। मतलब कि 25 और 30 का जो जीसीडी है, जीसीडी इक्वल्स टू 5 हो गया। 25 और 30 का जीसीडी 5 होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि जीसीडी निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर एन गिवन है। ठीक है, हमें दो वैल्यूज़ की जीसीडी निकालनी है। किसकी किसकी निकालनी है, सम ऑड की और सम इवन की। सम ऑड का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। हमें एन गिवन है तो हमें फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम लेना है। सम इवन का मतलब फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सम। ठीक है, सपोज कीजिए हमें n इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो n इक्वल्स टू 4 दे रखा है तो हम पहले 4 ऑड नंबर्स का सम लेंगे। ठीक है, तो सम ऑड इक्वल्स टू क्या होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे और जो पहले 4 ऑड नंबर्स है उनका हम सम लेंगे। तो क्या होगा, 1 + 3 + 5 + 7 इक्वल्स टू 16। जो पहले इवन नंबर्स हैं उनको भी लेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्या 1 इवन नंबर है, 1 इवन नंबर नहीं है। क्या 2 है, हाँ 2 है। क्या 3 है, 3 नहीं है। 4 है, हाँ 4 है। 5 है, 5 नहीं है। 6 है, हाँ 6 है। 7 है, नहीं है। 8 है, हाँ 8 है। तो इसको लिख देंगे। 4 इवन नंबर हो गए। हमने 4 ही क्यों लिया, क्योंकि एन हमें 4 दे रखा है। इनका सम क्या होगा, इनका सम होगा 20। तो अब इन दोनों का हमें जीसीडी निकालना है। तो इन दोनों का जीसीडी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था। 16 के डिवीजर्स निकालिए, 20 के डिवीजर्स निकालिए, इन दोनों में जो कॉमन है वो डिवीजर्स निकालिए, उसमें से जो ग्रेटेस्ट है उसको हम रिटर्न करवा देंगे। तो जीसीडी ऑफ 16 और 20 क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 कैसे आया, तो ध्यान से देखिए। 16 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा। 16 जो है वो इनसे डिवाइड होता है, यही डिवीजर्स हैं 16 के। 20 के डिवीजर्स क्या होंगे, 20 के जो डिवीजर्स हैं वो है 1 है, 2 है, 4 है, 5 भी होगा, 10 होगा और 20 होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन देखिए 1 है, 2 है, 4 है और कोई कॉमन है नहीं है। तो 1, 2 और 4 दोनों में कॉमन है, तो ये हमारे कॉमन आ गए, कॉमन डिवीजर्स। अब कॉमन में से आप ये देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा 4 है, तो इसलिए हमने 4 लिखा। ये जो जीसीडी है, जीसीडी जो है 16 और 20 का वो 4 होगा। तो यही हमें रिटर्न करना है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि दो वैल्यूज़ का जीसीडी निकालना है, सम ऑड का और सम इवन का। सम ऑड का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। तो आप ध्यान से सोचिए, अगर आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, तो उसमें क्या फॉर्मूला होता है, एस एन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही होता है फॉर्मूला। डी क्या होता है, डिफरेंस होता है। एन हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ठीक है, और ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो जब हम ऑड नंबर्स का सम निकालेंगे
तो क्या होगा हमारा ऑड नंबर, 1 होता है, 3 होगा, ठीक है। हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने लेने हैं, n लेने हैं, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, n/2 इंटू 2a, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा जब हम ऑड नंबर्स लेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारा 1 होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू डी, तो डी क्या होगा हमारा, डी हमारा 2 होगा। 2 कैसे आया, देखिए आप ध्यान से, देखिए 1 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है, 5 3 के बीच में, देखिए ऑड नंबर्स की बात करें तो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, ऐसे चलते जाएगा। देखिए 3 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 है, 5 3 के बीच में 2 है, 7 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है, 7 - 5 2 है, 9 और 7 के बीच में कितना डिफरेंस है, 2 है। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है ना, इसलिए हमने डी की जगह 2 लिखा है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n/2 इंटू 2 1 जा 2 प्लस 2n-1, सॉरी 2n-2, जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n² आ गया। सो हमारा जो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स बोला है ना, वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा n²। ये किसके लिए निकाला हमने, ऑड के लिए निकाला। अब हम इवन के लिए भी निकाल लेंगे। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे 2n नहीं आएगा, 2m+1 आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो 2n तो हमारा इवन हो गया ना, किसी भी नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इवन हो गया, लेकिन जब आप इसमें +1 कर देंगे तो ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2m+1 होगा, एक्चुअली 2n नहीं होगा। अब हम इवन के लिए देखते हैं, जब इवन के लिए देखेंगे ना तब यहाँ पे 2n लिख सकते हैं। वैसे इसका काम नहीं है क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा यही है, तो इसी से काम हो जाएगा हमारा। तो इवन के लिए देखिए आप, इवन के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाने वाले हैं, यहीं पे कर देता हूँ मैं इवन के लिए भी। जो इवन के लिए सीरीज होती है वो क्या होगी, 1 से जब हम स्टार्ट करेंगे इवन नंबर लिखना तो क्या आएगा, सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 6 8 9 नहीं है, 10 है, 11 नहीं है, 12 है, ऐसे चलते जाएगा। कितने नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं हमें, नंबर ऑफ टर्म्स टोटल n लेने हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे 2n लिखेंगे, क्यों, कि 2n हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो लास्ट नंबर होगा वो भी तो एक इवन नंबर ही होगा ना। तो जो Sn होगा, सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, वो क्या होगा, n/2, ठीक है, इंटू 2a। ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 2 है, 2 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है, 4 - 2 2 आया, 6 - 4 2 आया, 8 - 6 2 आया। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस हमारा 2 है नंबर्स के बीच में, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या आया, n/2 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 2n-2, n/2 इंटू 4 - 2 2 प्लस 2n, तो कितना आया, n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n, 2 से 2 कैंसिल, तो n इंटू 1 प्लस n आया, ठीक है। ये किसके लिए आया, ये हमारा इवन के लिए आया। Sn इक्वल्स टू दिस, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स क्या होगा, n इंटू 1 प्लस n, इवन के लिए। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स क्या होगा, n² होगा। तो हमें जो GCD निकालना है वो किसका निकालेंगे, GCD हम सम ऑफ ऑड का निकालेंगे और सम ऑफ इवन नंबर्स का निकालेंगे। तो क्या आएगा हमारा, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स n² और n इंटू 1 प्लस n, इन दोनों का GCD निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें जो एक कॉमन नंबर है वो क्या है, कॉमन हमारा n इसमें भी आ रहा है सम ऑड में, और सम इवन में भी n आ रहा है। देखिए n फैक्टर जो है कॉमन है, तो हम n को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें GCD किसका निकालना है, GCD ऑफ n 1 प्लस n, इन दोनों का GCD निकालना है। तो अब n और 1 प्लस n का मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि n हमें 5 दे रखा है, तो 1 प्लस n क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। n हमें सपोज कीजिए कोई सा भी नंबर ले लीजिए आप, 7 ले लीजिए, तो 1 प्लस n क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का हमें GCD निकालना है, यही मतलब हुआ इसका, क्योंकि हमें n और 1 प्लस n का GCD निकालना है, मतलब कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का हमें GCD निकालना है। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या हुआ, जब आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऐसे चलते जाएगा। दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर कोई सा भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो एक और आ रहा है एक इवन आ रहा है, कोई सा भी ले लीजिए, एक और आएगा और एक इवन आएगा। एक ऑड और एक इवन, मतलब कि इन दोनों में कोई से भी फैक्टर्स कॉमन नहीं होंगे, मतलब
कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं वो किससे डिवाइड होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे, और किसी से डिवाइड होंगे नहीं होंगे। भाई खुद सोचिए ना आप, 7 और 8 को ऐसा नंबर बताइए जो दोनों से डिवाइड हो, तो 1 ही तो है खाली, क्योंकि ये ऑड है ये इवन है, इन दोनों में कुछ कॉमन कहाँ है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 से ये डिवाइड होंगे। तो इनका जो डिवीज़र होगा वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो GCD ऑफ n और 1 + n क्या होगा, 1 होगा, तो n × 1 = n। तो जो हमारा GCD आएगा वो कितना आएगा, वो n आएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम रिटर्न n करेंगे। तो जो हमारा कोड है उसमें क्या करेंगे, रिटर्न n। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।